नमस्कार दोस्तों, आज हम एक नए सवाल के साथ आए हैं आपके सामने और एक ये बहुत ही रोमांचक सवाल है। और ये सवाल जो है आपने अब तक ऐसा देखा नहीं होगा। तो आइए हम ये वीडियो जो है हम इसकी सवाल की शुरुआत करते हैं और ये वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आइए आज का जो सवाल है वो है, एक सपेरे जो था उसके पास 17 नाग था और उसने अपने 3 बेटों को बोला कि इसको 3 हिस्सों में बांटना है। तो 3 हिस्सों में कैसे बांटना है मैं आपको बताता हूँ कि वसीयत के हिसाब से जो था, जो उसने वसीयत किया था, जो अपने पेपर जो उसने किया था, तो उसने किया था यहाँ पे कि 17 नाग है। यहाँ पे 17 नाग को 3 हिस्सों में बांटना। लेकिन एक शर्त था, उसने एक शर्त रख दिया था कि जो भी 17 सांप है उसका पहले बेटे को, जो पहला पुत्र था, पहला बेटा जो था उसको जितना था उसका आधा हिस्सा देना था। दूसरे बेटे को दूसरा बेटे को जो देना था वो देना था 1/3 हिस्सा। तो 1/3 हिस्सा मतलब ये लगा के चलो आप तीसरा, तो 17/3। और तीसरे बेटे को जो देना था वो देना था 1/9 हिस्सा। लेकिन उस वसीयत में जो था, सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये था उसमें, इसको टुकड़ों में नहीं करना था। जो पूरी पूर्ण संख्या है उसके हिसाब से देना था। जो पूर्ण संख्या जैसे कि हो गया आपका 1 2 3 4 5, उसमें मतलब टुकड़े काटने नहीं थे। जैसे कि सपोज कर लीजिए यहाँ पे हम 17 सांप है, यहाँ को हम 2 से काटेंगे। यहाँ पे ये देखो आप कि 17 को हम अगर 2 से भाग देते हैं तो यहाँ पे होता है साढ़े 8, यानी कि 8.5 सांप। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये कटना पड़ा, टुकड़े करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे टुकड़े नहीं करना है, इसको पूर्ण संख्या देना है और इस तरह जो है ये बांटना है। तो ये जो है आपस में तीनों भाई आपस में बांट नहीं पाएंगे, क्योंकि जहां भी जैसे ये बांटते तो वहां पे जो है उसमें टुकड़े का हिस्सा आ जाता है। और हिस्सा करना मतलब टुकड़े करने नहीं थे। तो ये गांव में कई जगह जो है, कई गांव में बात हुई, इसकी पंचायत हुई कि मतलब उस गांव के अंदर जो है 17 सांप है, उसको 3 हिस्सों में बांटना है और वो बट नहीं रहा। तो 2-3 गांवों के से जो आदमी थे, पंचायत वाले थे, पंचायत करने आए, लेकिन उसका कोई बंटवारा हो ही नहीं पाया। तो 2-4 दिन बाद किसी गांव में अन्यथा दूसरे गांव में जो है इस तरह की जगह बातें गई। तो उस गांव के जो बहुत ही दिमागदार आदमी थे, उन्होंने बोला कि इसको जो है मैं करूंगा सॉल्व। और उन्होंने टाइम दिया कि मैं 4 दिन बाद आऊंगा और 4 दिन बाद जो है इसको मैं सॉल्व करूंगा। तो 4 दिन बाद वो आए और उन्होंने जो वो अपने साथ जो है 4 दिन बाद वो आए, 4 दिन बाद वो अपने साथ हुए एक सांप लेके आए। कितने? एक सांप लेकर। तो वहां पे टोटल संख्या कितनी होगी? यहाँ पे सांपों की संख्या 18। अब उन्होंने क्या किया कि पहले बेटे को लेकिन यहाँ पे ये था कि ये जो एक सांप लेके आए, इनको क्या है कि उनको बांटना नहीं था। ये अपना सांप जो है इनको वापस लेके जाना था। अपना जो सामान जो लेके आएंगे इनको वापस लेके जाना था, ये उनमें बंटवारा नहीं करना था। तो ये 18 सांप हो गए। 18 सांप को जो है 2 से हम भाग देंगे तो यहाँ पे हो गया 9। तो पहले बेटे का जो है वो 9 सांप आया यहाँ पे। इसी तरह हम यहाँ पे अब लेंगे दूसरे बेटे का। तो दूसरे बेटे का जो है ये वो है यहाँ पे 18 सांप हो गए। यहाँ पे 18 में से 3 से हम इसको भाग देंगे तो 3 छक 18। तो दूसरा बेटे जो यहाँ पे 6 सांप आया हो गया। और इसी तरह जो है तीसरा बेटा जो था उसका था वहां पे 9वां हिस्सा देना था।
तो 18 को हम 9 से भाग देंगे तो 2 नमा 18, 2 सांप हो गया। अब यहाँ पे आप हम देखेंगे यहाँ पे कि अब इसको हम टोटल जोड़ते हैं, 9 अच्छे 15, 15 और 2 17, कितने सांप हो गए यहाँ पे? 17 नाग हो गए, यानी कि सांप। ठीक, तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे 9 हो गया पहले बेटे को, दूसरे बेटे को हो गया 6 और तीसरे को हो गया 2, और एक जो बच गया सांप, वो सांप लेके वो जो बंटवारा करने के लिए आया था, वो अपना जो है वो सांप वापस लेके चला गया। तो इस तरह जो है ये उसने सांपों का बंटवारा किया, और इसके सांप के टुकड़े नहीं करने थे, ये शुरू में ही दिया गया था कि टुकड़े नहीं करने, इनको पूर्ण संख्या में देना है। और इस तरह जो उसको बहुत ही इनाम दिया उन भाइयों ने मिलकर। और इसी तरह अगर ये आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें। जय हिंद, जय भारत।